हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इट मीन्स यहाँ पे अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स, बिमल आर partners in profit sharing ratio 3:2. Next one, Akhil gave loan to the firm of rupees 1 lakh on 1st January 2026. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो अखिल है, अखिल ने क्या प्रोवाइड करवाया? लोन प्रोवाइड करवाया। किसको प्रोवाइड करवाया? फर्म को। मतलब ये कि अखिल ने फर्म को लोन दिया हुआ है। कितने रुपए का? अमाउंट आपको कितनी गिवन है? अमाउंट इज गिवन टू अस रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख। ओके, और डेट भी आपको मेंशन है। कितनी डेट को? ऑन 1st जनवरी। कब? ऑन 1st जनवरी 2026 को। और जो अपने अकाउंट्स क्लोज होते हैं वो क्लोज होते हैं 31 मार्च 2026 को। ठीक है ना? अब यहां पे सीधी सी बात है, आगे हम एक बार पढ़ लेते हैं। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू द बिमल। उसके बाद क्या हुआ कि फर्म ने, किसने? फर्म ने क्या किया? लोन दिया। फर्म ने लोन दिया। किसको लोन दिया? बिमल को। ठीक है, ध्यान रखना है, पहले पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, अब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। ठीक है ना? और डेट जो है उसकी अमाउंट देख लो, अमाउंट कितने रुपए है? ऑफ रुपीज 1 लाख। सेम अमाउंट है यहाँ पे। कितने रुपए का लोन दिया है? रुपीज 1 लाख रुपीज का। ठीक है ना? अब यहाँ पे इसकी डेट यहाँ पे देख लो, ऑन द सेम डेट कहते हैं ऑन 1st जनवरी 2026। 1st जनवरी 2026 को। खाते कब क्लोज होते हैं अपने? 31 मार्च 2026 को। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कहता है दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। कहता है इंटरेस्ट के बारे में इनका कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है। तो ध्यान रखना है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो फर्म 101% पे करेगी। ठीक है ना? लेकिन यदि फर्म ने कोई लोन पार्टनर को दिया हुआ है तो पार्टनर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पे किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना? आगे कहते हैं अब इनका इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे आएगा अपने पास इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बाय पार्टनर। ठीक है? तो अमाउंट इज गिवन टू अस रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपीज का अपने पास क्या है? एक अमाउंट दे रखा है आपको, लोन का अमाउंट गिवन है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपकी, मैंने आपको बताया था कितना रहेगा? 6% से रहेगा। मंथ आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1st जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक आपके कितने मंथ हो जाएंगे? 3 मंथ हो जाएंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है ना? तो ये 3 मंथ का आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और यहाँ पे 4 0 आप मेंशन कर दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। 5 3 जा 15, तो ये आपका आएगा 1500 रुपीज। तो ये जो इंटरेस्ट है वो आपका आ जाएगा 1500 रुपीज। उसके बाद कहते हैं यहां पे क्या रहेगा? नो इंटरेस्ट। ठीक है ना? बिमल जो है वो फर्म को किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है ना? बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट। सो बिमल will not pay any interest on loan to firm। ठीक है? तो यहां पे एग्रीमेंट नहीं है इसलिए पे नहीं करेगा। हाँ, यहां पे 6% से जो है फर्म पे करेगी, किसको? पार्टनर को। ठीक है ना? ये हमारा रूल होता है। ठीक है? नेक्स्ट वन कहता है कि अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू फॉर फर्म्स गो डाउन एट ए मंथली रेंट ऑफ रुपीज 5000। ठीक है ना? अब यहां पे जो अखिल है, अखिल ने अपनी एक प्रॉपर्टी दे रखी है। ठीक है,
तो रेंट यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे, रेंट पेड टू पार्टनर बाय फॉर्म, वो कितना आएगा भाई, अमाउंट दे रखा है आपको 5000 मंथली रेंट पे करेगी, फॉर्म पे करेगी। क्यों पे करेगी, क्योंकि अखिल ने अपनी कोई बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, वो गोडाउन के तौर पे किसको दे रखी है, फॉर्म को दे रखी है। तो साल का उसका जो है रेंट कितना बन जाएगा, 12×5 60, तो ये 60,000 जो है वो उसका रेंट बनेगा, ठीक है ना। तो ये रेंट जो है फॉर्म पे करेगी, फॉर्म के लिए क्यों है, क्या है, वो एक प्रकार से लॉस है, ठीक है ना। और ये वाला जो है ये भी एक प्रकार से फॉर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कहते हैं प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म, प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म, वो आपको कितना गिवन है, ₹1,03,000, 1,03,000 रुपए का जो है वो क्या गिवन है, 1,03,000 रुपए का प्रॉफिट गिवन है। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा टोटल आपको 1,03,000 का प्रॉफिट गिवन है, 1,500 रुपए जो है फॉर्म पे करेगी, क्या, इंटरेस्ट किसको, अखिल को, ये वाला हमने फाइंड आउट किया था, वो माइनस कर देंगे। माइनस में यहाँ पे फॉर्म 60,000 रुपए जो है वो क्या पे करेगी, रेंट पे करेगी, ठीक है ना, किसको, पार्टनर को, ठीक है ना, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी दे रखी है। तो 60,000 रुपीज जो है आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे अमाउंट बचेगा 1,03,000 माइनस 60,000, 43,000 माइनस 1,500, तो ये आपका आ जाएगा 41,500 रुपीज। अब आपने क्या करना है, इस 41,500 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो यहां पे आएगा शेयर ऑफ और वी कैन से दैट अखिल शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां पे लिखिएगा अखिल शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो आपका कितना आएगा, देखो 41,500 मल्टीप्लाई बाई अखिल का शेयर है 3 + 2 5, तो ये आएगा आपका 3/5, कट कर दो तो ये आपका आएगा 5 8 जा 40, तो यहाँ पे बचा 1 1 5 3 जा 15 2 0 मल्टीप्लाई कर दो 3 0 0 3 0 0 3 3 जा 9 एंड 8 3 जा 24, 24,900 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद जो है शेयर निकालेंगे हम बिमल का, तो बिमल का शेयर कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे बिमल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो आपका कितना आ जाएगा 41,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5, क्योंकि इसका शेयर कितना है 2/5 है, तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आएगा 5 1 जा 5 और यहाँ पे आएगा 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 और 2 0, ओके। तो यहाँ पे आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 0 0 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, 16,600। तो इस तरीके से हमारा ये 9th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स।